दिल्ली के जंतर मंतर में युवाओं के प्रदर्शन के बाद शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को युवाओं की जीत करार देते हुए संघर्ष वाहिनी ने यहां मिष्ठान वितरित करते हुए खुशी जाहिर की। यहां बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर में युवाओं के आंदोलन को समर्थन देने के लिए बागेश्वर से संघर्ष वाहिनी के कार्यकर्ता भी पहुंचे थे। कवि जोशी के नेतृत्व में युवाओं ने पेपर लीक रोकने तथा शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग करते हुए युवाओं के आंदोलन में प्रतिभाग किया था। इधर संघर्ष वाहिनी के संरक्षक रमेश कृषक, अंकुर उपाध्याय सहित कवि जोशी आदि ने यहां मिष्ठान वितरित करते हुए शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को आंदोलन की तथा युवाओं की जीत करार दिया। देखिए, जंतर मंतर की जीत देश के नौजवानों की जीत है। इधर 13 सालों से आप देख रहे थे कि आपकी भी, मीडिया की भी, आम आदमी की, संगठनों की, जितने भी इदारे हैं उनकी जुबानों पर ताले लगा दिए गए थे। एक भय का वातावरण बना दिया गया था कि जो भी सरकार से सवाल पूछेगा या सरकार के खिलाफ बोलेगा उसके लिए जेल के दरवाजे होंगे, उनको मार दिया जाएगा, जेलों में ठूस दिया जाएगा। तो जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ उसने इस डर को खत्म किया और सरकार को बताया कि जनता श्रेष्ठ है, जनता ऊपर है। अच्छा, तो जंजी जो बताया जा रहा है कि जंजी अब बीजेपी से या मोदी से छिटक गया है, तो क्या जंजी उनके साथ नहीं होगा कि आपको कैसा? देखिए, जंजी मोदी के साथ कभी था ही नहीं। आपको मालूम है एसआईआर का अर्थ क्या है? एसआईआर का अर्थ है कि राजा अपने लिए वोटर चुन रहा है। राजा उस जनता को अपने लिए चुन रहा है जो जनता उसको वोट देगी, और जो उसको वोट नहीं देगी उसको वोटिंग लाइन से बाहर कर दो, है ना। तो एसआईआर जैसी व्यवस्था जिस देश में स्थापित कर दी गई हो, आपको मालूम है चुनाव आयोग का गठन किसने किया? चुनाव आयोग की नियुक्ति किसने की? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी ने, है ना। पूरे के पूरे कानून आपने बदल दिए। तो ऐसी स्थिति में जब सरकार अपने लिए वोटर चुन रही हो, सरकार अपने आप को चुनवाने के लिए जनता चुन रही हो, तो वो स्थिति में जंजी ने जो अभी काम किया है उसके बाद सरकार के माथे में शिकन तो आएगी। आसाम में क्या हुआ? आसाम में जो आपने परिसीमन किया है, वो परिसीमन क्या था? वो परिसीमन सीधे सत्ता छीनने का परिसीमन था। एसआईआर क्या है? एसआईआर का मतलब होता है कि इस राजा ने अपने लिए जनता चुन ली है, कौन उसको चुनेगा? देखिए, ये बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत के बाद ये बहुत बड़ा पर्व उन छात्रों के लिए, उन युवाओं के लिए है जो कहीं ना कहीं इस देश का कर्णधार बनने का काम करते हैं और जो कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाके हम अपने देश की अच्छी शिक्षा व्यवस्था को या फिर किसी भी नीति के तहत हम लोग आगे बढ़ सकें, अपने देश को आगे बढ़ा सकें। और ये जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है वो खाली एक इस्तीफा नहीं, ये एक नींव है और ये एक संघर्ष की आदि है और ये एक सवालों का जवाब देने का काम उन्होंने किया है। और इसके माध्यम से सरकार की जवाबदेही आज कहीं ना कहीं तय हो चुकी है कि आपको अगर गलत करा है तो उसका जवाब देना पड़ेगा। उसी कार्यक्रम के तहत आज कहीं ना कहीं इस पूरे भारतवर्ष की प्रचंड जीत, उन युवाओं की जीत, उन छात्रों की जीत पर हम यहाँ पर को मिष्ठान वितरण हमारे पहाड़ के हैं, क्योंकि हम पहाड़ी जलेबी यहाँ पर को बांटने का काम कर रहे हैं। और तमाम उन लोगों को धन्यवाद। इस दिनों तक जंतर मंतर में पूरे देश के छात्र छात्राओं द्वारा जो आंदोलन किया गया था, आज उसी की जीत के उपलक्ष्य में यहाँ पर संघर्ष वाहिनी बागेश्वर द्वारा मिष्ठान वितरण किया गया है। देखिए, आप देख ही रहे होंगे, लगातार 9 दिन से संघर्ष वाहिनी बागेश्वर जंतर मंतर में डटी हुई थी और परसों रात को ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं और जो हमारी मांगे थी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा वो हमको मिल चुका है। और साथ में जो 21 बच्चे जिन लोगों ने आत्महत्या की थी उन सभी के परिवार उनको 1-1 करोड़ का मुआवजा सरकार ने देने का वादा किया है। साथ साथ एक कठोर शिक्षा कानून जो संसद में पास होने का वादा हुआ था वो शनिवार को पास हो चुका था। अब उसको आज या कल में बिल पास कर दिया जाएगा आज संसद में। और हम ये चाहते थे कि पूरे देश के अंदर एक कठोर शिक्षा नीति बने और इसी के लिए वहाँ पर पूरे देश के युवा और छात्र छात्राएं वहाँ पर पहुँचे थे और जो एक सफल आंदोलन सफल रहा। और मैं पुनः पूरे देश की जनता को छात्र छात्राओं की इस लड़ाई के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।